हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है शिवाना आईएएस एकेडमी चंबा में। हमारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं हिमाचल प्रदेश में वो हैं एचएस, अलाइड और सब इंस्पेक्टर। इन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये ज़रूर है कि इनका लेवल थोड़ा बड़ा होगा, बट हमें फोकस करना है कि जो इशू है या टॉपिक है उसे समझें, ना कि उस क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन इंडिया। अमूल एक बड़ा एग्जाम्पल है हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। आज अमूल घर घर का ब्रांड बन चुका है। ऑलमोस्ट एवरीडे हम अमूल के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ है? क्या आर्टिकल 19 के अंदर भी वो आता है? आर्टिकल 44B जो DPSP है, ये तो फंडामेंटल राइट के अंदर आ गए। फंडामेंटल राइट और ये DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कई पार्ट 11th 9th B के अंदर भी है। तो कहते हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। इसका राइट आंसर है सी मीन्स 1 and 3 सही है, विच मीन्स कि स्टेटमेंट 1 सही है, दैट इज आर्टिकल 19 सही है, और ये पार्ट 9th का बी भी है। कैसे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब 97th अमेंडमेंट हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। जब कुछ लोग, जब एक सोसाइटी कोऑपरेट करके एक रेवोल्यूशनाइज वे से व्यापार बिजनेस करती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मॉडल है। अमूल स्टार्ट हुआ गुजरात के अंदर और आज कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस भी आई थिंक अमूल के सामने जो हैं फीके हैं एज पर एज डेयरी प्रोडक्ट्स आर कंसर्न्ड। तो ये 2011 में इसको ऐड किया गया था, और ये न्यू पार्ट दैट इज 9th B के अंदर है। तो ये बात इसके अंदर जो है वो सही हुई, जो थर्ड बात है। अब इसमें म्युनिसिपल कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कहा हुआ है। आर्टिकल 19 का 1 क्लॉज C जो है उसमें वर्ड कोऑपरेटिव यूज़ किया गया हुआ है, तो इसमें ये बात भी सही हुई। इसके बाद फिर जो अगर हम देखें इसमें, तो आर्टिकल 43B, 44B नहीं, मिस्टेक हो गई, 43B था। तो 43B जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है पार्ट 4 के अंदर, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करने के बारे में कहा गया है। गांधीन फिलॉसफीज़ को हम देखते हैं जब, तो बहुत क्लियरली वहाँ पे भी मेंशन किया गया हुआ है कि हमें रूरल इकोनॉमी को आगे लेके जाना है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आगे लेके जाना है। तो खैर इसमें काफ़ी बातें थी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ने के लिए लक्ष्मीकांत की बुक को हम फॉलो कर सकते हैं। उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में डिटेल्ड रिसर्च करके बताया हुआ है। दैट इज़ दी वेरी गुड इंफॉर्मेशन देयर। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा, ये तो हिंदी में आ गया। इसका हिंदी में ही देखिए, वही कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सरकारी समितियों बनाने का अधिकार प्रदान करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हम हिंदी में कहते हैं सरकारी समितियां। तो अनुच्छेद 19, 44B, 9वां का B पार्ट। तो आप जानते हैं सीधा इसका आंसर और सारी बातें, संशोधन नंबर 97, 19(1), ये 43B, DPSP जिसको नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। बात खत्म हुई। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में एटलीस्ट 4-5 बातें हमने यहाँ से सीखी जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, कंसीडर सम फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, कहीं ना कहीं वही अमूल और कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हमारे देश में दूध उत्पादन में आज इंडिया नंबर 1 है। तो इसमें कहीं ना कहीं अमूल जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल है, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जिसने डेयरी के क्षेत्र में काफ़ी प्रोत्साहन दिया, लोगों को आगे लेके गए, और आज इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या ये सच में स्टैट्यूटरी मतलब जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास करके बनाई जाती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लिखा भी है, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड? ये पहला इसमें स्टेटमेंट है। दूसरा हुआ, इट इज अंडर द ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन।
ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो है तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आंसर करने में, बट देखिए इसमें आंसर सही क्या है। फर्स्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है? फर्स्ट सही है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये बात सही है। इट इज अंडर द ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन नहीं है इसका आंसर, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हाल फिलहाल में हमारे जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उससे उठ के आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना काफ़ी ज़रूरी है। जैन, ये फरवरी का महीना है, आज तारीख है आई थिंक 12, और जैन के मंथ में जो हमने करंट अफेयर पढ़े उस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, तीसरा पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। तो करंट अफेयर जैन 2023 के नेक्स्ट क्वेश्चन कौन निकलते हैं? अच्छा, ये तो वही हुआ कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये तो वही हुआ, हिंदी में मात्र है बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। हमारे देश में जिस तरह से SC ST जो कम्युनिटीज़ हैं वो वनरेबल माने उन पे रिस्क है, क्योंकि जो अगड़ी जातियाँ थी फॉरवर्ड कास्ट के द्वारा लगातार शोषण हुआ इन कम्युनिटीज़ का। तो हम कहते हैं वनरेबल, जिन पे खतरा एक तरह से होता है। इसके साथ साथ में जिस तरह से SC ST कम्युनिटीज़ वनरेबल हैं, वैसे ही हमारे देश की महिला भी वनरेबल हैं। उनके साथ भी अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, डाउरी के नाम पे काफ़ी शोषण हुआ, और आज भी पब्लिक प्लेसेस के अंदर रोज़ उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है, जेंडर बेस्ड वायलेंस फेस करने पड़ते हैं। तो बात की जाए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। हमारे देश में जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, वैसे ही ये वुमेन के। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट हमने कंसीडर करनी है। पहला, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है विच मीन्स इट इज मेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और दूसरी स्टेटमेंट इसमें, इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ ऑल पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग वुमेन। सरकार को एडवाइस करती है, मशवरा देती है कि महिलाओं के जो इशू हैं, जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, उनके लिए पॉलिसी मेकिंग में उनको एडवाइस करती है। कई बात सही है। कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन सी, विच मीन्स दोनों बातें सही हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, विच मीन्स इट इज मेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट।